19 अप्रैल 1986 तब अरवल जिला गया जिला का हिस्सा हुआ करता था। पुलिस की फायरिंग में 23 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी तथा कई लोग घायल हो गए थे। यह घटना भी जालियांवाला बाग के आधार पर किया गया था। भागने वाले सारे रास्तों को ब्लॉक कर पुलिस ने मजदूर किसानों के सभा पर अंधाधुंध फायरिंग किया था। मरने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। तब उस दशक में एक दौर था जब हर जाति के लोग अपनी एक निजी जातिगत संगठन को समर्थन करते थे, जो कि उस जाति के लिए सामर्थ्य और ताकत का सूचक था। अगड़ी और पिछड़ी जाति का विवाद अपने चरम पर था। निजी संगठनों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जो कि कई नरसंहार को अंजाम भी दे चुके थे। पुलिस और सिस्टम की असफलता इनकी ताकत तथा मनोबल को हवा दे रही थी। बिहार का एक इलाका जिसमें पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, भोजपुर और तत्कालीन अरवल जिला इससे पूरी तरह ग्रसित थे। लोगों को पुलिस से ज्यादा निजी संगठनों पर भरोसा था। चूंकि आजादी मिल चुकी थी, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, पर दलित और हरिजनों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था। उनकी स्थिति पहले की तरह दयनीय थी। सामंती लोगों का दबदबा था। गया जहानाबाद के इलाके में लगभग 60 से 65% लोग गरीब किसान तथा मजदूर थे, जिनकी दिहाड़ी मजदूरी 750 ग्राम मकई, मड़ुआ और खेसारी होता था। मजदूर अपनी दिहाड़ी मजदूरी में सुधार के तौर पर 2.5 से 3 केजी अनाज की मांग कर रहे थे। तब इन इलाकों में दिहाड़ी इसी प्रकार से दी जाती थी। इन इलाकों में आर्थिक असमानता का गैप बहुत ही ज्यादा था। सरकारी जमीनों पर जमींदारों ने कब्जा कर रखा था। बिहार सरकार की लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट थी, जिनको इन सारी बातों की जानकारी थी, पर वे अपना आंख मूंद कर बैठे हुए थे। अलग अलग जाति ने अपनी निजी संगठनों का गठन कर रखा था, जिसमें कुंवर सेना, जो कि राजपूत समाज के लोगों द्वारा संचालित थी, ब्रह्मर्षि सेना, जो भूमिहार समाज के द्वारा संचालित निजी सेना थी, लोरिक सेना, जिसको यादव समाज का संरक्षण प्राप्त था, भूमि सेना, जो उस क्षेत्र के कुर्मी समाज के लोगों द्वारा संचालित थी। कहीं न कहीं इन सारी निजी संगठन सेनाओं का दलित और भूमिहीन किसानों से ही बैर था। उसी दौर में किसानों मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए भी एक संगठन तैयार होती है, जिसका नाम मजदूर किसान संग्राम समिति होता है। हालांकि ये सारी संगठित निजी सेनाएं अपराध पर आधारित और अवैध ही थी। सरकार और प्रशासन का समर्थन भी प्राप्त था। कई राजनीतिज्ञों का संरक्षण और जाति आधारित प्रशासनिक लोगों का समर्थन भी इन्हें प्रदान था। तब शिक्षा के मामले में भी इलाका काफी पिछड़ा हुआ था। पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में उतर चुके थे। मजदूर किसान संग्राम समिति जमींदारों और सामंती लोगों के खिलाफ पुरजोर तरीके से एक्टिव हो चुकी थी। उन्होंने लोगों की सभाएं करनी शुरू कर दी थी, जो कि काफी मात्रा में लोग एकत्रित होने लगे थे। इनके पास लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा था। 4 अक्टूबर 1985 को मजदूर किसान संग्राम समिति के सभा में, जिसका थीम था दमन विरोधी मोर्चा, तकरीबन 75,000 से 80,000 लोगों ने भाग लिया था। अरवल की घटना से पहले मजदूर किसान संग्राम समिति ने 5 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 17 जनसभाएं की थी, जिसमें हर सभा में 4,000 से 20,000 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। 2-3 सभाओं को अगर छोड़ दे तो सारी सभाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई थी। 9 मार्च 1986 की सभा में राजपूत जमींदारों ने कल्पा गांव में हो रही सभा पर फायरिंग की थी। पुलिस ने भी सभा को रोकनी चाहिए, पर सभा संचालित हुई। 14 मार्च को पालीगंज ब्लॉक के मुस्लिम मोहल्ला सिगोड़ी में भी सभा पर लोरिक सेना ने हमला कर दिया था। दोनों तरफ से आपसी क्लैश में 2 लोग मारे गए लोग लोरिक सेना के सदस्य थे। 17 मार्च को पालीगंज में सभा को रोकने के लिए पूरे पालीगंज के एंट्रेंस पॉइंट को पुलिस के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। पटना के डीएम और एसपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। इस सभा को रोकने के लिए क्षेत्र में 144 लगा दिया गया था तथा बिहार मिलिट्री पुलिस और सीआरपीएफ को मोर्चा संभालने के लिए डिप्लॉय कर दिया गया था। 7 से 8,000 लोग सभा के लिए एकत्रित होते हैं। पुलिस के साथ 2 घंटे तक धक्का मुक्की होती है। लोग सभा स्थल पर पहुंचते हैं और सभा को स्थगित कर दिया जाता है। 1 अप्रैल 1986 को जहानाबाद जिला को पुलिस जिला घोषित किया जाता है। पुलिस और जमींदारों को भूमिहीन किसान दलितों के सेना का दमन का मौका मिल जाता है।
12 अप्रैल 1986 को करपी थाना के कंसारा गांव में मजदूर किसान संग्राम समिति के द्वारा एक सभा का आयोजन होता है। सभा पर ब्रह्मर्षि सेना के द्वारा फायरिंग किया जाता है। इमामगंज में संदेह के आधार पर 4 बीड़ी मजदूरों की हत्या कर दी जाती है। अगले दिन लोरिक सेना के द्वारा जानीपुर गांव में सो रहे 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है। दोनों नरसंहार मजदूर किसान संग्राम समिति से बदले की भावना में किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जहानाबाद की पुलिस जिला बनते ही निजी संगठनों को कानून का भी समर्थन मिल गया था। 16 अप्रैल को जहानाबाद में नए एसपी श्री कासोवन जिले का कमान संभालते हैं। तब बारी आती है 19 अप्रैल की अरवल में हुई घटना की। अरवल पटना और औरंगाबाद के हाईवे पर स्थित छोटा सा शहर है, जिसके बगल में वासिलपुर गांव है, जहां पर कुछ मुस्लिम और हरिजन लोग रहते हैं। उसी जगह एक संपन्न रजक परिवार भी रहते थे। गांव से सटे नहर किनारे 26 डेसिमल सरकारी जमीन थी, जिसके कारण विवाद था, जिसके परिणाम स्वरूप 19 अप्रैल को पुलिस ने फायरिंग की थी। इस जमीन पर मजदूर किसान संग्राम समिति ने अपना झंडा गाड़ दिया था। रजक परिवार का दावा था कि 1932 में अंग्रेज सरकार ने यह जमीन उन्हें लौट की थी, पर उनके पास इसकी कोई कागजात नहीं थे। कुछ भूमिहीन परिवारों ने इस पर अपनी झोपड़ी बना लिया था। घटना से 6 महीना पहले बैजू रजक ने एक पंचायत बुलाई थी कि इस जगह को उसके भाई को अलॉट किया जाए। बाद में मामला कोर्ट में चला गया। एसडीओ मिस्टर व्यास ने 31 दिसंबर 1985 को अपना फैसला भूमिहीन परिवारों के पक्ष में सुनाते हैं। बैजू रजक ने फैसले को अनदेखा कर उस जमीन पर 3 तरफ से 2.5 से 3 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी। 19 अप्रैल 1986 को 600 से 700 लोग मजदूर किसान संग्राम समिति के बैनर तले एकत्रित होते हैं और उस प्लॉट पर बनी दीवार को गिरा देते हैं और वहां पर सभा शुरू कर देते हैं। बैजू रजक पुलिस के साथ उस सभा स्थल पर पहुंचते हैं और सभा को रोकने की कोशिश करते हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया था कि 15 से 16 लोगों को बैजू रजक ने बाहर से बुला रखा था। क्योंकि आसपास के गांव से लोगों का आना जारी था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बैजू रजक के छत से लोगों ने जमकर पथराव भी किया। पत्थरबाजी के कारण पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। घटनास्थल पर अरवल थाना के ओसी, डीएसपी, जमींदार तथा हवलदार मौजूद थे। भीड़ से एक नारा गूंजने लगा कि तुम जीत गए, तुम्हें जमीन का अधिकार मिल गया। लोगों ने संग्राम समिति जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। चूंकि 8 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने आ गई। मजदूर किसान संग्राम समिति के लोगों ने माइक्रोफोन पर गिरफ्तार लोगों को छोड़ने के लिए आवाज लगाने लगे। 2:30 पर पुलिस दोबारा आती है। जहानाबाद एसपी को अतिरिक्त पुलिस बल के लिए संदेश दिया जाता है। एसडीओ और पुलिस बल के साथ एसपी कासोवन घटनास्थल पर पहुंचते हैं। उसके बाद सारी चीजें अचानक से जल्दी हो जाती है। कंपाउंड में घुसते ही एसपी साहब ने एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया। उसी समय ब्रह्मर्षि सेना के द्वारा उस समय के कांग्रेस के तत्कालीन एमएलए केडी सिंह के छत से सभा पर फायरिंग शुरू हो जाती है। एसपी साहब चिल्लाकर गोली मारने का आदेश देते हैं। पुलिस भी अपनी राइफल और स्टेन गन से भीड़ पर आंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। लोग भागकर पास के गौशाला में छुपने लगते हैं, क्योंकि पुलिस भागने के दोनों रास्ते को ब्लॉक कर फायरिंग कर रही थी। इस फायरिंग में 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी तथा कई लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद मजदूर किसान संग्राम समिति को बिहार सरकार के द्वारा बैन कर दिया जाता है। उस समय बिहार सरकार में बिंदेश्वरी दिवे मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री जी का एक बयान आता है कि पुलिस ने अपनी बचाव में गोलियां चलाई थी। जो लोग मारे गए वो माओवादी संगठन से संबंध रखते थे। फाइल बंद हो गई, पर आज भी लोगों के जहन में एक सवाल हमेशा ही उठता रहता है, मजदूर किसान की आवाजों को दबाने के लिए आखिर सरकार भी क्यों बेबस हो जाती है।